गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। और रीतिकाल में हम क्या है, रीतिवद कवि पढ़ रहे हैं। तो आज हम भिखारी दास के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कवि हैं भिखारी दास। कवि भिखारी दास यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या इनकी रचना के बारे में पूछे जाते हैं कि भिखारी दास की कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है। इनका जन्म 1725 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं। काव्य निर्णय, रस सारांश, काव्य श्रृंगार, छंदोर्णव पिंगल, विष्णु पुराण भाषा, शब्द नाम कोश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रचना है। विशेष तथ्य लिखो, यानी भिखारी दास काव्य निर्णय इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में आचार्य मम्मट द्वारा यहाँ देखो, यह रचना हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य शास्त्र रचना मानी जाती है। इस रचना में रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष और शब्द शक्तियों का वर्णन किया गया है। भिखारी दास यानी इनका जन्म 1725 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है काव्य निर्णय, इंपॉर्टेंट है। रस सारांश है, काव्य श्रृंगार है, छंदोर्णव पिंगल है, विष्णु पुराण भाषा, शब्द नाम कोश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। काव्य निर्णय इनकी क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।
भिखारी दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? काव्य निर्णय है। और हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध ये क्या है? काव्य शास्त्र रचना है। काव्य शास्त्र रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। इस रचना में क्या है? रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति और शब्द शक्तियों का क्या है? वर्णन किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। इनकी अमर प्रकाश रचना रचना अमर प्रकाश रचना का संस्कृत साहित्य में रचित अमर कोश रचना, अमर कोश रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में अनुवाद किया गया है। आगे नोट लगा कर लिखो। इसने रस ध्वनि को स्थापित किया है। आगे लिखो, आचार्य मम्मट द्वारा रचित रचना काव्य प्रकाश के आधार पर रस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। रस सिद्धांत का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए एक है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये सर्वांग निरूपण कवि माने जाते हैं। कवि माने जाते हैं। यानी इनकी अमर प्रकाश रचना है। जो अमर प्रकाश रचना है वो क्या है? संस्कृत साहित्य की अमर कोश रचना है। इसका क्या है? उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। कौन सी रचना है? अमर कोश रचना। इस रचना का उन्होंने क्या है? हिंदी में अनुवाद करके अमर प्रकाश रचना है वो लिखी है। इसने रस ध्वनि का स्थापित किया है। रस ध्वनि को स्थापित किसने किया था? भिखारी दास ने। आचार्य मम्मट द्वारा रचित रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश के आधार पर रस सिद्धांत का भी वर्णन दिया है। रस सिद्धांत का वर्णन किसने दिया है? भिखारी दास ने। ये सर्वांग निरूपण कवि माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भिखारी कैसे कवि हैं? तो सर्वांग निरूपण कवि हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला कवि लिखो, रसलीन। रसलीन इनकी प्रमुख रचना है रस प्रबोध और अंग दर्पण।
ये दो इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। इनका मूल नाम, इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। मूल नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी, यानी रसलीन। अब नोट लगाकर लिखो, कवि होने के साथ साथ ये सैनिक, घुड़सवार, तीरतांज, तांज और संगीतक कवि थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अमी हला हल विश्वरे श्वेत श्याम अमी हला हल विश्वरे श्वेत श्याम एक श्वेत श्याम, श्वेत श्याम रत्नाल जियत मरत झुकी झुकी परत जितवत एक बार। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। रसलीन, इनका मूल नाम पूछा जाता है तो सैयद गुलाम नबी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रसलीन का मूल नाम बताओ। और इनकी प्रसिद्ध रचना है, एक तो है इसकी प्रसिद्ध रस प्रबोध और अंग दर्पण। ये तो बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि अंग दर्पण है वो किसकी रचना है, तो रसलीन की है, क्योंकि ये मुसलमान कवि हैं। इनका मूल नाम पूछा जाता है तो सैयद गुलाम नबी है। कवि होने के साथ साथ ये सैनिक भी थे, घुड़सवार, तीरतांज और संगीतक कवि भी थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अमी हला हल विश्वरे श्वेत श्याम रत्नाल जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। ये रचना किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति है रसलीन की। और इसमें अगर कौन सा गुण है? माधुर्य गुण कुछ है, माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। ये भी पूछा जा चुका है कई बार परीक्षा में, ये पंक्ति देखकर पूछी जा चुकी है कि इसमें कौन सा गुण है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है पद्माकर। सत्रह सौ तिरपन ईस्वी। प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट है इसकी भी रचनाएं पद्माकर की। हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण,
30वीं रचना है इसकी जगत विनोद। इंपॉर्टेंट रचना है जगत विनोद, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, गंगा लहरी, कवि 25सी। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य लिखो इसके बारे में। विशेष तथ्य, ये जयपुर के राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि माने जाते हैं। आगे लिखो, प्रताप सिंह ने इसे कविराज शिरोमणि की, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। आगे नोट लगाकर लिखो, कुछ समय तक ये सितारा के राजा, सितारा के सितारा के राज्य, सितारा का राजा रघुनाथ राव के दरबार में भी रहे। पद्माकर, इनका जन्म 1753 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1753 में। इनकी प्रमुख रचनाएं है हिम्मत बहादुर वीरदावली, इंपॉर्टेंट रचनाएं है। पद्माभरण, जगत विनोद, ये बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। प्रबोध पचासा है, प्रताप शाही विरुदावली है, गंगा लहरी है। ये क्या है, इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, अंतिम रचना। कवि 25सी है। एक रचना और है इसकी, राम रसायन, राम रसायन। ये क्या है, राम से संबंधित रचना मानी जाती है, राम से संबंधित रचना है, राम से संबंधित रचना। ये जयपुर के राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि माने जाते थे। यानी पद्माकर किसके दरबार में रहते थे? राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे, यानी प्रताप सिंह के दरबार में ये रहते थे। और प्रताप सिंह ने ही उसे क्या है, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है। प्रश्न पूछा जाता है कि पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी? तो जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने दी थी। कुछ समय तक ये सितारा के राजा रघुनाथ राव के भी दरबार में रहे थे। उन्होंने क्या है, रघुनाथ ने पद्माकर को 1 हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव क्या है पुरस्कार के रूप में भी दिए थे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगाकर लिखो, रघुनाथ राव ने पद्माकर को 1 हाथी, 1 लाख रुपए
और 10 गांव पुरस्कार के रूप में दिए थे। अब लिखो जगत विनोद इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में 713 पद हैं, जिसका विभाजन 6 प्रकरणों में किया गया है। और ये क्या है, जगत सिंह के ही आश्रय में लिखी थी। ये रचना राजा जगत सिंह के आश्रय में रची गई। इस रचना को काव्य रसिकों के हृदय का हार कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह ग्रंथ श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है। कौन सी रचना? जगत विनोद को ही माना है। आगे नोट लगाकर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये रीति काल के अंतिम लक्षण कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पद्माकर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्षण ग्रंथ का अंतिम कवि किसे माना है? तो पद्माकर को माना है। एक लिखो, हिम्मत बहादुर विरुदावली रचना वीर रस की फड़कती रचना मानी जाती है। इस रचना में 211 छंद हैं। यानी पद्माकर क्या है, रघुनाथ राव के दरबार में भी रहे थे। तो रघुनाथ राव ने क्या है, पद्माकर को 1 हाथी 1 लाख रुपए और 10 गांव क्या है पुरस्कार के रूप में दिए थे। जगत विनोद यानी इनकी ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। पूछा जा सकता है कि पद्माकर की है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जगत विनोद इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में कितने पद हैं? 713 पद हैं, जिनका विभाजन है कितने प्रकरणों में किया गया है? तो इनका विभाजन है वो 6 प्रकरणों में किया गया है। कितने प्रकरणों में किया गया है? 6 प्रकरणों में। और यह रचना राजा
जगत सिंह के आश्रय में रहकर रची थी और इस रचना को काव्य रसिकों के हृदय का हार कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्माकर की ऐसी कौन सी रचना है जिसको काव्य रसिकों के हृदय का हार कहा जाता है, तो वो जगत विनोद रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? जगत विनोद, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के अंतिम लक्षण कवि कौन से हैं? तो पद्माकर हैं। अंतिम श्रृंगारी कवि किसको कहा है उन्होंने? द्विज देव को। और अंतिम लक्षण कवि किसको माना है? पद्माकर को। हिम्मत बहादुर वीरदावली रचना है, ये वीर रस की फड़कती रचना मानी जाती है, यानी इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। वीर रस की फड़कती रचना कौन सी है? हिम्मत बहादुर वीरदावली। इसमें क्या है? 211 छंद हैं। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।